ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। बोलिए पाटेश्वर धाम की, राजयोगी बाबा की, बालेश्वर भगवान की, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। आप सभी लोग महान धन्य के पात्र हैं, जो कि इस प्रकार के आयोजन आपके गांव में हो रहा है। सर्वप्रथम यज्ञ भगवान को, गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि यही संचालक महोदय बोल रहे थे, जामरी पाटेश्वर धाम में जो मां कौशल्या की मंदिर बन रहा है, इसके लिए गुरुदेव फलाहारी हैं। कब तक के फलाहारी रहेंगे? 20-22 साल हो गया फलाहारी करते। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि गुरुदेव का फलाहारी बंद हो जाए और हम जैसे हम सब भोजन करते हैं वैसे भोजन प्राप्त करें। ऐसा विचार करके अब सभी लोग इस मंदिर के निर्माण में तत्काल जुड़ जाएं। 3 वर्ष का समय है, 2024, 2025, 2026 तक के। तो उसमें जितना भी आपका सहयोग मिले, आप जिस लायक हैं, लाख रुपया के लायक हैं तो लाख रुपया,
51,000 के लायक हैं तो 51,000, 11,000, 21,000, 31,000, 41,000 जितना भी आप दे सकें, 1,1100 भी आप दे सकते हैं। जिसका जैसा साहस है, जिसका शक्ति है, उस प्रकार से उस मंदिर में तन मन धन से सहयोग प्रदान करके अति शीघ्र निर्माण को पूर्णता की ओर ले जाएं। आप लोगों से निवेदन करते हुए, यज्ञ भगवान को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को राम करता हूँ। बोल श्री रामचंद्र की जय। हम उसके लिए दुखी ना हो जो नहीं है, हम उसके लिए भगवान को रोज धन्यवाद दें कि भगवान आपने इतना दिया है, इतनी तो हमारी हैसियत नहीं जितना आपने दिया। ऐसा भाव मन में बने, राग ना हो किसी से, ईर्षा ना हो, और एक दूसरे की निंदा करना। जो दूसरे का निंदक होता है ना, भगवान उसके पास कभी नहीं रहते। भाई हम आखिर की कथा सुनते क्यों हैं, यज्ञ करते क्यों हैं, राम कथा सुनते क्यों हैं, ये 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा बैठते क्यों हैं? इसीलिए ना कि भगवान को प्राप्त करना। तो वही रास्ता तो बता रहे हैं आपको। राजा रहे, रानी रहे, वो तो कोई भी पंडित बता देगा। कोई भी 10,000 दे दो, पंडित बुला लो, बैठा दो, 7 दिन सुना देगा पूरा कथा पुराण शास्त्र। लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं। भगवान रहे कहाँ, कैसे मिले? तो हमारा जीवन ही तो है जो उनका निवास स्थान बन सकता है, तो बनाने का प्रयास करते। जिनके कपट दंभ नहीं माया, 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 तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया। भगवान के लिए एक घर बताया, एक घर, ये 2 चौपाई रामायण का, रामचरितमानस की 2 चौपाई याद रखना, बहुत जीवन का सार है। इसमें भगवान को रखना अपने भीतर, कपट नहीं हो, जो हो खुला, अंदर कुछ बाहर कुछ। छत्तीसगढ़ी में कहावत, आज छत्तीसगढ़ी में नहीं गोठिया होगा तभी। ऊपर में राम राम, अंदर कसई, चिखलो बाबा जी शक्कर मिठाई। तो हम यहाँ शक्कर मिठाई चिखने नहीं आए। हमें पता है यहाँ बहुत लोग बैठे हो जो अभी दिन में जय श्री राम हो, बाद में 250 ग्राम वाले भी हो, पक्का पता है। इसलिए कह रहे हैं कपट ना करो, ये कपट भाव त्याग दो। 9 दिन नवरात्रि में चंदन लगा के भक्त बनने से कुछ नहीं होगा, ये पाखंड है। यदि भक्त बनना तो सारा जीवन पवित्र करके देख, भक्ति का तुझे चखने को मिलेगा। यदि आप ऐसा कपट कर, पहले ही दिन कह दिया मैंने 18 तारीख की राम कथा में, 8 तारीख की 10 तारीख की राम कथा में कर दिया कि मोह ही कपट छल छिल, ये भगवान का भी हमारा भी, हम बिल्कुल इसको नहीं पसंद करेंगे। अच्छी बात, आपको आना मना नहीं है, आओ, लेकिन या तो ठीक हो जाओ या कपट करना बंद करो। दिखाने के लिए नहीं, अंगना में देखो तो तुलसी के चौरा, और घर के अंदर फ्रिज में देखो तो मुर्गी के अंडा। वाह, ये महतारी मन के भक्ति है। मत करो, ये 2 नाव में पैर रख के डूबना है क्या? डूबोगे तो सही नहीं डूबोगे, 2 नाव में पैर रखने वाले तो भंवर में फंसोगे। इसलिए ये अवसर दिया भगवान ने, ये यज्ञ का अवसर दिया कि आप एक नाव में आना चाहते हो
तो ये अवसर है, ये 9 दिन का यज्ञ। आ जाओ, धर्म के नाव में सवार हो जाओ, ये तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। ये धर्म की नाव है, ये आपको मिल रहा है जीवन को संवारने। ऐसे ही थोड़े कहते हैं, यज्ञ में होता है सारे विश्व का कल्याण, यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। यज्ञ से होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण। यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। 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 यज्ञ से जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। एक एक के बदले देते हैं दिलाते अग्निदेव। एक एक के बदले देते हैं दिलाते अग्निदेव। पैदा अनाज करते हैं, पैदा अनाज करते हैं भगवान। यज्ञ से अनाज करते हैं भगवान। यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण। यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण। यज्ञ से भगवान का यज्ञ है। अब हमको यहाँ क्या मिलता है? तो एक एक आहुति जो डालते हो वो कई गुना आपको मिलता है। यजुर्वेद कहता है यज्ञ का 5वां यजुस बोलता है। 5वां यजुस, पहला धुआं, दूसरा बादल, तीसरा पानी, चौथा अन्न, 5वां पुत्र। 5वां यजुस यज्ञ का 5वां रूप बोलने लगता है, वो संतति बन के आता है। हम यज्ञ को क्या दे सकते हैं? यज्ञ हमें देता है। यज्ञ से ये प्राप्ति है। यहां लिया गया संकल्प अधूरा नहीं होता, इसलिए संकल्प लेना है कि कपट नहीं करना, राग नहीं करना, और क्या नहीं करना? द्रोह नहीं करना। द्रोह, विद्रोह, द्रोह नहीं करना। आज घर परिवार में बड़ा दुख है, बड़ा कलह है। क्यों? एक दूसरे का कोई सुनता। एक बाबा जी एक घर में जाते थे, गुरुजी थे, शिष्य का घर था, जाते थे वहां तो बिटिया की शादी थी, आशीर्वाद दिलवाया, महाराज चले गए, बिटिया की विदाई हो गई। 1 आध साल बाद बाबा जी आए तो देखा कि बिटिया घर में है। सोचा कि चलो माई की आई होगी, पूछा और कैसे हाल चाल? बोले महाराज बहुत परेशान। बोले क्यों? तो उस बिटिया ने बताया कि महाराज बहुत झगड़ा, हमको घर ही अच्छा नहीं मिला। तो कोई भी हो महाराज जी समझाने लगे कि भाई देखो ताली दोनों हाथ से बजती है, ऐसा है, गृहस्थी है, तुमको भी थोड़ा हो सकता है कुछ तुमने भी ऊंच नीच किया हो। नहीं बिल्कुल। दूसरे दिन दामाद को बुलाया महाराज जी ने, अकेले में पूछा बताओ क्या बात है? बोले महाराज पूछो मत, एक तो बड़े लाड़ प्यार में पली है आपकी बिटिया, घर में गई, वैसे तो कोई काम नहीं कराते महाराज, लेकिन ऐसे ही एक दिन स्वभाव में कह दिया मेरी माँ ने कि बेटी पानी दे दो। वो पानी क्या मांगा, आग लग गया घर में। बहू लाए हो कि नौकर लाए हो? हमने घर में कभी पानी नहीं उठाया, हमको पानी मंगा। चलो ठीक है गलती हो गई, बोल दिया, लेकिन फिर जो शुरू हुआ महाभारत तो पूरा 18 अध्याय में ही खत्म हुआ। आखिरी में घर आ गई उठ के। महाराज समझ गए बात, उन्होंने बिटिया को बुलाया, कहा देखो बेटी है, महाराज देखो और जो ज्ञान ध्यान बताना बताओ, लेकिन उधर जाने को बोलोगे तो मैं जाने वाली नहीं। अरे ससुराल, ससुराल आप क्या जानते हो बाबा जी? आपको क्या पता ससुराल क्या होता है? हमारा जो ससुर है ना, रावण, रावण। महाराज ने कहा लंका में गए हो क्या? कहीं गए हो? बोले सास पूरी मंदोदरी। अच्छा पति तो ठीक ठाक? अरे वो ठीक होते, मेघनाथ
मैं ठहरी सती सुलोचना। महाराज बोले तो पूरा रामायण है। कहा ठीक है ठीक है। अच्छा, माताओं को ना विश्वास से ज्यादा अंधविश्वास घेर लेता है। बाबा जी ने कहा देखो हम एक ताबीज बना के देंगे। ताबीज कुछ अच्छा वाला? हाँ एकदम बढ़िया, झगड़ा ही खत्म, सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे, देखना। हाँ इसे कुछ कर दो तो अच्छा है। एक ताबीज बना के देंगे, ले जाओ। तो चांदी का ताबीज मंगाया, कुछ ऐसे ठोक ठाक मल वल के डाला, फू फा किया और लाल धागा काला धागा दे दिया, गले में बांधा। कहा बेटी एक बात समझ बेटी, ये ताबीज तभी तक काम करेगा जब तक इसका नियम मानोगे। नियम? बोले हाँ। बोले क्या? बोले तुम्हें कोई कुछ कहे और तुम्हें गुस्सा आने लगे तो बोलियो मत। गुस्सा है तो ना बोले, हाँ बोले तो ताबीज का असर खत्म। तो मेरी तो आदत नहीं है, वो तो कोई गुस्सा है तो मैं फट से बोलती हूँ। बोले उसी लिए तो चौड़ा ताबीज बनवाया, ऐसे निकाल के मुंह में दबा लेना। एक आध साल बाद बाबा जी आए, 1-1.5 साल बाद आए होंगे, तो छोटा बच्चा गोद में लेके दोनों दर्शन करने आए। बाबा जी ने कहा वाह। बोले हाँ बाबा जी आप तो बड़े चमत्कारी से, आपने ऐसा ताबीज बनाया महाराज, सारे झगड़े ही खत्म। बोले बेटा अब वो ताबीज को ठंडा कर दो, और जब ताबीज को निकाला महाराज तो 2 छेद हो गया, दबा दबा के ताबीज। इतना गुस्सा। महाराज मेरे घर के झगड़े खत्म हो गए हैं, लेकिन एक ताबीज और बना दो। बोले क्यों? मेरे ननद को देना है, उसके यहाँ शुरू हो गया है। तब महाराज ने कहा ये तेरे ताबीज का नहीं, ये मौन करे तो गुस्सा मरे। कभी कभी सुन लेना भी कई झगड़े को खत्म कर देता है। थोड़ा सहन होना, धीरज धर्म मित्र अरुणा। आपातकाल में थोड़ा मैं मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।